हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोग बिहार इंटर परीक्षा का तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुके हैं बिहार इंटर परीक्षा का हिंदी, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। चलिए उनके बारे में हम लोग देखते हैं, संपूर्ण क्रांति के बारे में। चलिए, बिहार इंटर परीक्षा 2026 ट्वेल्थ का हिंदी पार्ट 3 संपूर्ण क्रांति के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव हम लोग लाए हैं VVI। चलिए हम लोग संपूर्ण क्रांति के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जयप्रकाश। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन है? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? यह पूछ रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था मेरे प्यारे साथियों। आप लोग बताइएगा, ददन था या बाउल था या बबन था या दीना था? आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाउल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था? या महात्मा गांधी जी ने कहे थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या लाल बहादुर शास्त्री ने? किसने कहा था अभी ना जाने कितनों मीलों या इस देश की जनता को जाना पड़ेगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का निधन किस अस्पताल में हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये हो जाएगा ओपलो अस्पताल में, या श्री राम नर्सिंग होम में हुआ था, या PCMH पटना में हुआ था, या बिल्डिंग नर्सिंग होम में हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी, बिल्डिंग नर्सिंग होम में हुआ था उनका निधन। किनका निधन हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता था? रूस का, या ब्रिटेन का, या जापान का, या अमेरिका का? आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका को दलाल कहा गया है। किसको? जयप्रकाश नारायण जी को। अगर पूछेगा जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, तब लोग क्या बताइएगा? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। और पूछेगा आप लोगों को जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी के क्या नाम थी, आप लोग क्या बताइएगा? जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी की नाम क्या थी? जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी क्या नाम थी? प्रभावती। क्या नाम थी? प्रभावती। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले को डॉक्टर का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जी का जब तबियत खराब हुआ था, उनका देख रेख कौन सा डॉक्टर कर रहा था? डॉक्टर रहमान कर रहे थे, या डॉक्टर इरफान, या डॉक्टर मकबूल, या डॉक्टर एजाज? आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर रहमान, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का,
जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? जयप्रकाश नारायण जी किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? स्वामी राम तीर्थ के, या स्वामी सत्यदेव के, या स्वामी विवेकानंद के, या स्वामी सहजानंद के? जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे प्यार साथियों, स्वामी सत्यदेव। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंद जी, या शिवानंद गोस्वामी, या सदानंद जी, या सदानंद गुप्त? कौन इसका सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदानंद जी। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, दलविहीनी लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? समाजवाद, या मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, या समाजवाद, या अधिनायकवाद? आप लोग बताइए कमेंट करके, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक से? सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? आप लोग को पहले ही बता चुके थे किस प्रेस के मालिक थे। बंगाल गजट के, या हिंदी प्रदीप के, या दिनमान के, या फ्री प्रेस के? थोड़ी देर पहले ही आप लोग को बता चुके हैं किस प्रेस के मालिक थे, फ्री प्रेस के। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए थे? अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए थे? भारतीय जनसंघ में, या जनता दल में, या सोशलिस्ट पार्टी में, या कांग्रेस में? इसमें शामिल हुए थे। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमेरिका से लौटने के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे कौन? जयप्रकाश नारायण। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण ने छात्रों के लिए कब आंदोलन किया था? आप लोग बताइएगा। 1974 में किए थे। कौन सा आंदोलन के लिए? किसान आंदोलन के लिए, जनजातीय आंदोलन के लिए, मजदूर आंदोलन के लिए, या छात्र आंदोलन के लिए? बताइएगा आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, छात्र आंदोलन के लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? बालकृष्ण भट्ट गए थे, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी गए थे, या जयप्रकाश नारायण गए थे, या रामधारी सिंह दिनकर गए थे? कौन गए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका? जयप्रकाश नारायण गए थे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, बिहार में हिंदी का वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया है? बालकृष्ण भट्ट ने, या ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, या रामधारी सिंह दिनकर ने, या जयप्रकाश नारायण ने? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है?
तिरछी, जूठन या संपूर्ण क्रांति या शिक्षा। जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है आप लोग बताइएगा, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। किनका भाषण है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश की नारायण की स्थिति कैसी थी? बुढ़ापा और बीमारी थी, पूर्ण स्वास्थ्य थी, युवक थी या जड़ थी? कैसी थी उनका स्वास्थ्य? बुढ़ापा और बीमारी थी। चलिए हम लोग आगे की तरफ अब देखते हैं। दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? किसके मूल उद्देश्य में है? साम्यवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद या अधिनायकवाद? किसके मूल उद्देश्यों में है? मार्क्सवाद के मूल उद्देश्य में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे हम लोग किसे कहते हैं बताइएगा? उमाशंकर दीक्षित को या शीला दीक्षित को या सुरेंद्र दीक्षित को या हृदय नारायण दीक्षित को? आप लोग कमेंट कीजिएगा। ब्रेन ऑफ बॉम्बे हम लोग किसे कहते हैं? ब्रेन ऑफ बॉम्बे हम लोग किसे कहते हैं? उमाशंकर दीक्षित को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा के कहां से पास की थी? कहां से पास की थी? पटना कॉलेज से या पटना साइंस कॉलेज से या हिंदू विश्वविद्यालय से या बिहार विद्यापीठ से? कहां से प्राप्त किए थे? बिहार विद्यापीठ से। आईएएस की परीक्षा कहां से प्राप्त किए थे? बिहार विद्यापीठ से। और आपसे पूछेगा जयप्रकाश नारायण का घर कहां था? आप लोग क्या बताइएगा? सिताब, दियारा? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1925 ईस्वी में या 1932 ईस्वी में या 1938 ईस्वी में या 1924 ईस्वी में? हम लोग कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1924 ईस्वी में। किसकी मृत्यु हो गई थी? लेनिन की। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक क्या नाम है? सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूं या मैलाज? फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक की क्या नाम है? कमेंट कीजिएगा आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मैलाज। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट कीजिएगा आप लोग। कौन थे उस वक्त? 1974 जब छात्र आंदोलन चल रहा था 1974 में, उस वक्त बिहार का मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण बल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिंह या महामाया प्रसाद? कमेंट कीजिएगा। उस वक्त कौन थे छात्र आंदोलन के समय? अब्दुल गफूर थे। बिहार का क्या थे? मुख्यमंत्री थे। अभी पूछेगा बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? अभी का बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग क्या बताइएगा?
कमेंट कीजिएगा आप लोग, बिहार के मुख्य अभी कौन है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? लोक नायक के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, अथवा लोक नायक के रूप में हमें कौन प्रसिद्ध हुए थे? लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए थे या किसे जानते हैं हम लोग लोक नायक के रूप में? महात्मा गांधी के, या जयप्रकाश नारायण को, या महाकवि जयसी को, या बाल गंगाधर तिलक को? हम लोग लोक नायक के रूप में किसे जानते हैं? लोक नायक के रूप में हम लोग जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? आप लोग बता चुके हैं जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, कमेंट कीजिएगा आप लोग, कब हुआ था जयप्रकाश नारायण जी का जन्म? 11 अक्टूबर 1902 को, या 8 अक्टूबर 1904 को, या 8 सितंबर 1903 को, या 18 अक्टूबर 1902 को? आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902 को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? पहले बता चुके हैं आप लोगों को जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है, कमेंट कीजिएगा आप लोग। ललिता देवी, या अमरावती देवी प्रभा, या प्रभावती देवी, या प्रभा सिन्हा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभावती देवी। अगर पूछ देगा जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम, उनके पिताजी का क्या नाम था? हर्षुदयाल। हर्षुदयाल। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1990 ईस्वी में, या 1949 ईस्वी में, या 1947 ईस्वी में, या 1952 ईस्वी में? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1990 ईस्वी में, या 1974 ईस्वी में, या 1948 ईस्वी में, या 1998 ईस्वी में? कब दी गई थी? 1998 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस से याद करती है, किस नाम से याद करती है? समाज नायक के रूप में याद करती है, या जन नायक के रूप में याद करती है, या देश नायक के रूप में याद करती है, या लोक नायक के? किसके जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, कमेंट कीजिएगा आप लोग। समाज नायक के रूप में, या जन नायक के रूप में, या देश नायक के रूप में, या लोक नायक के रूप में? लोक नायक के रूप में याद करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला भाषण कहां दिए थे? जयप्रकाश नारायण जी कहां के रहने वाले हैं? आप लोग कमेंट कीजिएगा, जयप्रकाश नारायण जी कहां का रहने वाले हैं? इलाहाबाद 5 जून को भाषण दिए थे 1977 में, या रांची में 1975 ईस्वी में दिए थे, या जमशेदपुर में 5 जून 1973 ईस्वी में दिए थे, या पटना में दिए थे 5 जून 1974
74 को। छात्र आंदोलन कब हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिएगा, छात्र आंदोलन कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। पटना में 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति वाला भाषण भी दिए थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? कब किए थे? कमेंट कीजिएगा आप लोग। 1973 ईस्वी में या 1976 ईस्वी में या 1974 ईस्वी में या 1977 ईस्वी में? कब किए थे? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1974 ईस्वी में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था? थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताए थे कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? दीनदयाल, हर्षुदयाल या रामदयाल या सवेश दयाल? क्या नाम था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षुदयाल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? आप लोग को बता चुके हैं संपूर्ण क्रांति क्या है। एक निबंध है या भाषण है या कहानी है या इनमें से कोई नहीं? आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, यह एक भाषण है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? राममोहन लोहिया का है या डॉक्टर अंबेडकर का है या कर्पूरी ठाकुर का है या जयप्रकाश नारायण जी का है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण की है। किसका है? संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। या रचना किसका है? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का है या रामधारी सिंह दिनकर का है या भगत सिंह का है या इनमें से कोई नहीं? किसका भाषण है? जयप्रकाश नारायण जी का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए फटाफट आप लोग। राघोपुर दियरा या सिताब दियरा या बलिया या छपरा? कहाँ हुआ था? सिताब दियरा में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? कर्पूरी ठाकुर ने या देवीलाल या जयप्रकाश नारायण ने या रामधारी सिंह ने? किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में या 1975 ईस्वी में या 1977 ईस्वी में या 1978 ईस्वी में? आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1974 ईस्वी में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मान किया गया था? अर्जुन पुरस्कार से या गांधी सम्मान पुरस्कार से या नोबेल पुरस्कार से या मैग्सेसे पुरस्कार से? किस पुरस्कार से सम्मान किया गया था? मैग्सेसे से सम्मान से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग क्या है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे?
जयप्रकाश नारायण ने मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे, भगवान अय्यर के साथ रुके थे, या गंगा बाबू के साथ रुके थे, या दिनकर जी के साथ रुके थे? किन के साथ रुके थे? ईश्वर अय्यर के साथ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हम लोग को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नेताओं के हाथों में है, या पुरानी पीढ़ियों के हाथों में है, या रामनाथ जी की गोयनका के हाथों में है, पूंजीपतियों के हाथ में? यहाँ पे पुरानी पीढ़ी नहीं हो जाएगा, यहाँ नई पीढ़ी हो जाएगा, या नई पीढ़ियों के हाथ में। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किनके हाथों में है? नई पीढ़ियों के हाथों में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? दिनकर जी को किनके घर पे दिल का दौरा पड़ा था? जयप्रकाश नारायण जी के घर पे, या गंगा बाबू के घर के, या ईश्वर अय्यर के घर पे, या रामनाथ जी गोयनका के घर पे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामनाथ जी के गोयनका के घर पे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर जी ने, या मोरारजी देसाई ने, या जयप्रकाश नारायण ने, या ईश्वर अय्यर ने? किसने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा? किसने दिया था? दिनकर जी ने दिए थे, या मोरारजी देसाई ने दिए थे, जयप्रकाश नारायण ने, या ईश्वर अय्यर ने? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? बीए के परीक्षा दिए थे, या इनमें से कोई नहीं, या मैट्रिक के, या आईएससी की परीक्षा दिए थे? बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दिए थे? आईएससी की परीक्षा दिए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण ने। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? किसके मुंह से सुने थे? दिनकर जी के, या बेनीपुरी के, या गोयनका जी के, या दीक्षित के? पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किनके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दीक्षित जी के कहने पर सुने थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जयप्रकाश नारायण किस मित्र को ठोस मानते हैं? जयप्रकाश नारायण किस मित्र को अपना ठोस मानते हैं? पुराने जमाने के, या नए जमाने के, इनमें से कोई नहीं, या अंडरग्राउंड जमाने के? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडरग्राउंड जमाने के ठोस मानते हैं आप। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, जयप्रकाश नारायण किसके भाई कहते हैं? जयप्रकाश नारायण जी किसको अपना भाई कहते हैं या मानते हैं? दिनकर जी के, या जवाहरलाल नेहरू के, या रामनाथ गोयनका को, या गंगा बाबू को? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? 1928 ईस्वी में, या 1927 ईस्वी में, या 1938 ईस्वी में, या 1924 ईस्वी में? आप लोग इसका कमेंट आंसर कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 ईस्वी में। चलिए संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, और कल सब्जेक्टिव मिल जाएगा। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।